हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 28 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत तो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। साथ ही अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्वालियर। तो विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास ग्वालियर में रखा गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास रखा गया है। इस केंद्र की स्थापना पर कुल 170.99 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस को मनाने का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। तो अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कजाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया की बैठक में इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई है। वर्ष 1999 में भारत इसका सदस्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 10। तो 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना के परियोजना की लागत 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केएल राहुल। तो बात हुई है आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। आईपीएल के पहले संस्करण के विजेता राजस्थान रॉयल्स थे और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग टीम थी। आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण यूएई यानी सऊदी अरबिया देश में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। तो ऑपरेशन दुराचारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल फ्लास है, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। और उत्तर प्रदेश की एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। दिल्ली को अगर मिला दे तो यूपी के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पुणे राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेफनी टेलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर सुजी वेट्स है और दूसरे नंबर पे स्टेफनी टेलर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे यामिन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राणा सफवी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला व मशहूर इतिहासकार राणा सफवी को भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2021। तो बात हुई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI की। तो IFFI के बारे में जान लेते हैं। तो IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुआ है। मुख्यालय गोवा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ऑफिस मैनेजमेंट में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। तो बात हुई है असम राज्य की। तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम राज्य के 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। असम राज्य की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। और असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। तो बात हुई है जापान की। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और जापान की मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रीतिलता वडेडकर। तो बात हुई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुनील शेट्टी।
तो बात हुई है KVIC की, तो KVIC के बारे में जान लेते हैं। तो KVIC का स्थापना 1986 में हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई है और इस समय इसके वर्तमान में चेयरपर्सन विनोद कुमार सक्सेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वैज्ञानिक। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात हुई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है। और केरल की राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, राजकीय वृक्ष नारियल है। और केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। तो बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तिमिसलाई सुंदरराजन है। स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। तेलंगाना की राजकीय पशु हिरण है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष जम्बी चेटू है। और तेलंगाना की 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना के प्रमुख झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता और महत्व के बारे में लोगों को बताना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने की थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 की जो थीम है वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डायसिस पेंडेमिक प्रिवेंशन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।